सत्संग में आने से जीव को लाभ, बहुत ज्ञान होता है, लाभ होता है। कहते हैं संत मिलन को चालियो दिन में कई कई बारे, आसौज के मेह जो ये घना करें उपकारे। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। कितना पुण्य भी होता है साथ के साथ। सत्संग में जब आप चलते हो, कई दिन पहले ही आप अपने कार्य की एडजस्टमेंट करते हो। सर्विस वाला छुट्टी के लिए प्रयत्न जारी कर देता है, मजदूर है वो बेचारा अपने उसी तरह अपना काम को एडजस्ट करता है, किसान है, दुकानदार, बिजनेसमैन है, जो भी है वो कई दिन पहले से ही अपनी सेटलमेंट करके और सत्संग की तरफ चलता है। कहते हैं सत्संग में कैसे आना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को किसी शहर के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि आप दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी चेकिंग कराइए। वो ज्यादा संकेत नहीं देते, ज्यादा डिटेल नहीं देते कि कहीं ये घबरा ना जाए, तो वो समझ जाता है मरीज कि बात बिगड़ चुकी है। वो चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कितना बड़ा सेठ हो, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी जैसे कोई मंत्री या प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जब उसको ये पता चल जाता है कि आपकी बीमारी कोई भयंकर हो सकती है, उस समय वो हॉस्पिटल में जब जाता है, उस समय वो भूल जाता है तू कौन है। उसको ये याद नहीं रहती तू बहुत बड़ा सेठ है, या तू बहुत बड़ा अधिकारी है, या तू राष्ट्रपति है। उसको उस समय अपनी बीमारी याद रहती है और उसकी गिगी बंदी रहती है कि हे भगवान, रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा, रिपोर्ट में कहीं कैंसर तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं एड्स तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं और ऐसी भयंकर बीमारी ना हो। तो उस समय उसको जहां भी डॉक्टर लेटने के लिए कहता है वो लेट जाता है, बाहर बैठकर वेट करने के लिए कहता है तो चुपचाप वेट करता रहता है, रिपोर्ट की इंतजार करता रहता है। उस समय उसको कोई अभिमान नहीं होता, ना पद का, ना पोस्ट का, ना उस माया का। पुण्यात्माओं, जब आप इस सत्संग, ये सत्संग जो है, इसमें कई प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। ये एक विद्यालय भी है और ये एक हॉस्पिटल भी है। जन्म मरण के दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट इस सत्संग में होता है, जिसका कहीं इलाज नहीं। और अन्य बीमारियों का इलाज तो परमात्मा फ्री में करता है, वो तो कहना ही क्या है। डॉक्टर लोग भी जब कहते हैं कि भाई अब तो भगवान ही रखवाला है, जो हम दवाई दे रहे हैं ये भी अब कार्य करना बंद कर चुकी है, इसका परमात्मा ही। इससे आगे तो यूं कहा करें राम का नाम है, अर्थात सर्व प्रयत्नों के उपरांत भी परमात्मा ही आगे होता है, उसी की आवश्यकता हमें होती है। तो जब आप सत्संग की तरफ चलते हो, सत्संग में आते हो, तो आपका भाव उस दीर्घ रोगी की तरह होना चाहिए जिसकी अभी रिपोर्ट खुलनी शेष है, उसकी बीमारी का पता लगना शेष है, उसकी कैसी स्थिति होती है। इस दृष्टिकोण से आप सत्संग में आइए। आपको जहां भी बैठने का स्थान संकेत मिले वहीं बैठ जाइए। जो भी खाने को मिले भगवान का एक दास बन के उसी को खाइए। जिस प्रकार भी यहाँ कोई सुविधा या असुविधा हो उसकी मन में बिल्कुल मत लाइए। और कितना बड़ा अधिकारी या कोई सेठ या
ऊंच पोस्ट वाला है या कोई गरीब अमीर जो भी है, यहाँ एक बहुत ही अधीन रूप में उस बीमार की तरह यहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरह आने से क्या लाभ होगा, इस तरह न आने से क्या क्या हानि होगी। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमाने, फिर जो जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान। जितने भी कदम इस साधिनी के इस तरीके से आप आओगे सत्संग में, तो आपका एक कदम एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा। अब हिसाब लाना आप कहां से चले हो और यहां तक कितने कदम आपके हो गए, ये पुण्य आपको प्राप्त हुए। हम युगों युगों के भक्तिहीन हैं, हम कंगाल हैं, निर्धन हैं भक्ति में, और हमारे ऊपर इस काल का बहुत ज्यादा ऋण है। हमारे पाप कर्म बहुत अत्यधिक संचित हैं, हमारे जो पाप कर्म है वो अत्यधिक संचित हैं, और हम निर्धन हो गए हैं। तो हमने हर प्रकार से अब धन बटोरना है, राम नाम का धन हर प्रकार से बटोरना है। वो कौन कौन से तरीके हैं, 5 यज्ञ हैं, ये 5 यज्ञ भी हमने करनी है। और फिर ये 3 मंत्र हैं और एक प्राथमिक मंत्र है। इन सभी की हमने झाड़ी करनी है, मजदूरी करनी है, अर्थात इनकी साधना करनी है। तब हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे और उस साधना से हम साहूकार होंगे, और योग के बल से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जा सकेंगे। उस धन से हम वहां जा सकेंगे, क्योंकि उसमें हमने सबका यहां अकाउंट क्लियर करना है। इस शरीर के अंदर यहां तक पूरे हमारे कमल बने हुए हैं, जिसमें मूल कमल के अंदर श्री गणेश जी, मूल कमल से 2 उंगल ऊपर स्वाद कमल होता है, स्वाद चक्र भी बिल्कुल बोलते हैं उसको, सावित्री ब्रह्मा जी, उस नाभि के पीछे नाभि कमल कहलाता है, उसके अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में विष्णु और भगवान शिव और पार्वती जी, और कंठ कमल में यहाँ पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर की साइड में यहाँ दुर्गा यानी शेरा वाली का कमल है। तो हमने वो साधनाएं करके इनसे पार होना है, आगे चलना है। सहस्रार कमल के अंदर ये ज्योति निरंजन है। तो हम पहले त्रिकुटी में पहुंचेंगे। त्रिकुटी में जाने के बाद हमारा वो 2 मंत्र का जो सतनाम है, वहां उसका हिसाब होगा, उसमें से एक मंत्र की कमाई हम वहां दे देंगे। और प्राथमिक जो मंत्र जो ब्रह्म गायत्री मंत्र आपको दिया जाता है, वो हमें यहां तक बरी कराएगा। ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु भगवान और ब्रह्मा और गणेश जी के लोकों से हमने पार कराएगा। इनका जो मजदूरी हम करते हैं, प्रथम मंत्र का जाप करते हैं, या कमाई इनको देंगे, ये हमें यहाँ से जाने देंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होगा। और फिर त्रिकुटी पर जाकर के हमने ये जितने यज्ञ हम कर रहे हैं, और ये ओम नाम का जो जाप सतनाम के अंदर है, उसकी कमाई हम त्रिकुटी पर जाकर इस ब्रह्म ज्योति निरंजन को दे देंगे, जिसने गीता जी का ज्ञान हमें दिया है। और वो खुद कहता है गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता भगवान कहता है कि तू मेरे लेवल की जितनी भी साधनाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, धार्मिक जितने कर्म तूने किए हैं मेरे सत्र के, वो मेरे में छोड़कर फिर उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में व्रज माने जा, तब मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इसी का समर्थन गीता जी अध्याय 18 का श्लोक 62 में कहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे भारत, तू सर्वभाव से
उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूं, गीता ज्ञान दाता कह रहा है। तो इस प्रकार सतनाम का जो दूसरा मंत्र होता है, ये 2 अक्षर का होता है सत्यनाम। तत् है वो तत् सांकेतिक है, जिन्होंने दूसरा मंत्र प्राप्त है उनको पता है। तो उस दूसरे मंत्र की जो कमाई हम आगे देंगे जो परब्रह्म के लोकों को पार करेंगे। और तीसरा मंत्र जो सार नाम है वो हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिलाएगा, उसकी कमाई सतलोक में ले जाएगी। तो प्रसंग चल रहा है कि हमने धनी होना है, बहुत से यज्ञ करने हैं। राजा लोग धनी होते थे, वित्तीय धनी होते थे, वो बहुत से यज्ञ किया करते थे। कोई 100 यज्ञ कर देता था, कोई 200 कोई 1000 यज्ञ करते थे। अब हमारे पास इतना वित्त नहीं है, लेकिन परमात्मा ने तरीके बताए हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो आप अपने घर से यहां तक आए हो, जितने भी कदम आपके रखे गए वो आपके एक एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक हैं। फिर यहां पर अन्य यज्ञ भी आपको करवाई जाती हैं आपसे, जैसे ज्ञान यज्ञ चल रहा है और यहां पर हवन चल रहा है परमात्मा का। जितने भी पाठ भगजन करवाते हैं, प्रत्येक भक्त की एक एक ज्योति यहाँ अलग से जगाई जाती है, जो 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन जितने दिन भी सत्संग चलता है वो अखंड जगती रहती है। वो हवन होता है। हवन को लकड़ियां डालकर भी, लकड़ियों को एक कुंड बनाकर लकड़ियां उसमें डाल करके और घी डालकर भी हवन करते हैं। लेकिन संतों ने एक सिंपल वे बताया है, साधारण तरीका है कि एक रुई की ज्योति बनाइए और रुई की ज्योति में को किसी पात्र में रख करके घी डाल दीजिए, उसको प्रज्वलित कर दीजिए प्रभु का नाम लेकर, वो हवन प्रारंभ हो जाता है। अब लकड़ियों में घी डाला जाता है तो लकड़ी जो जलती है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है। एक 100 ग्राम रुई में आप 10 क्विंटल घी का हवन कर सकते हो, बशर्ते कि वो घी उसमें प्रॉपर डालते रहिए। और 100 ग्राम रुई में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और 100 क्विंटल घी को वैसे लकड़ियों में डालकर जलाने में बहुत लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 20 क्विंटल 10 क्विंटल लकड़ियां लग जाती। तो कहने का भाव ये है कि संतों परमात्मा ने स्वयं आकर के ऐसा तरीका बताया कि हमें पाप कम हो और पुण्य अधिक हो। जैसे आप कैसे साहूकार, हम इतने कंगाल हो गए हैं, इतने निर्धन बन गए यहाँ पर, अपने पुण्य कर्मों को स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक आदि में समाप्त करके बर्बाद करके राजा बनकर खो दिए, और फिर हम कंगाल के कंगाल बन गए, हम निर्धन बन गए, पशु बने पक्षी बने। पुण्य न रहने से हम पशु पक्षी अन्य योनियों में चले जाते हैं, और कुछ पुण्य अच्छे होते हैं तो मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। इसमें भी हमें सुविधाएं फिर कर्मों के और पुण्यों के आधार पर ही कम अधिक मिलती है। तो परमात्मा ने ऐसा तरीका बताया है कि एक तो ये आपको बताया कि बहुत विनम्र होकर सत्संग मानना चाहिए, या बहुत विनम्रता के साथ रहना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने परमात्मा पाना है। जब हम कार्य छोड़कर आते हैं, घर भी त्यागते हैं और अपना सब 2 पैसा भी खर्च करके आते हैं बसों में, तो हम यहाँ आते हैं तो उस काम को पूरा ही कीजिए। जैसे बच्चा स्कूल जाता है विद्यालय में और वो वहाँ विद्यालय के नियमों का पालन भी ना करता हो और पढ़ाई भी नहीं ठीक कर रहा है तो वो फेल हो जाएगा। असफल होने के बाद फिर बाद में बहुत पछताएगा, फिर पछताने से कुछ लाभ नहीं होगा।
उसके लिए कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे वीरा, चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, आप भक्त हैं, और आप भक्ति नहीं करोगे तो फिर लाभ क्या होगा? फिर इस स्कूल में प्रवेश पाने का आपको लाभ क्या होगा? कुछ नहीं होगा।